बताओ। एक मिनट पारुल भाई, हम बड़े बड़े यहाँ पर जो एडवोकेट लोग हैं उनसे भी इनके लिए एक बार पूछे, क्या लगता है सर? बिल्कुल सही जायज़ मांग है उसकी। और एक चीज़ और कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद और विधायकों को चुनाव जीतने की चिंता नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि पब्लिक जाएगी कहाँ, क्योंकि इनको वोट मिलता है, सपा का शासन काल याद करता है तो आदमी सोचता है और गुंडाई बढ़ जाएगी। तो इन लोगों को सिर्फ टिकट बचाने की चिंता है। सांसद चिल्लाता है मोदी को वोट दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। विधायक चिल्लाता है योगी को वोट दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। साले जाओ कहाँ? फिर मुसलमानों का आतंक दिखाते हैं, उनका नहीं है, इन लोगों को दिखाई नहीं देता। और खुद सब मजा कर रहे हैं। भाजपा सांसद और विधायकों को ये हाल है कि चिमटे से होती बड़ी चमचे की तकदीर, और चिमटा जल रहा आग में और चमचा खा रहे खीर। यही पहुंचा सर भैया एक बार सामने आइए, सामने आइए। सर भाई साहब कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन देखिए इनकी, पैरों में चप्पल नहीं है और डीएम साहब ऑफिस में बैठकर गीता का पाठ पढ़ रहे हैं। ये हमारे भारत की बड़ी विडंबना है। एक पत्रकार इनके सामने इनको लेकर एक ज्ञापन देता है डीएम साहब को, और वो ज्ञापन ना लेने की बजाय गीता का पाठ पढ़ाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे, जब बताओ, जिला का एक मतलब गीता की प्रासंगिकता पर ही डीएम साहब प्रण चिन्ह लगा रहे हैं। गीता किस लिए थी? कर्मयोग। गीता सबसे पहले कर्मयोग सिखाती है। गीता का आपको पाठ करना आप अपने घर में कीजिए। कर्मयोग ये कर्मयोग क्या हो रहा है? ये तो मतलब कि चूतिया बना रहे हो पब्लिक को। गीता पाठ करना अपने घर में करो कि वहाँ ऑफिस में बैठ करो। चलिए, आप इन लोगों की देख रहे हो कि जहाँ पारुल भाई, हाँ सर बताइए, कह रहे हैं कि देश सुधारो, देश सुधारो। एक गरीब व्यक्ति को आवास नहीं दिलवा पाए, देश सुधारेंगे। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? जब तक समाज में अराजकता ये अधिकारी ही फैलाएंगे तो देश कैसे सुधरेगा? जबकि कहीं न कहीं ये कहते हैं स्वराज बिहार सबसे आगे है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो इन गरीबों को पहले देखिए, उसके बाद में देश सुधरेगा। तो क्या ये गरीब लोग ऐसे ही मर जाएंगे? अब वही तो है, कंडीशन तो अधिकारी ही अगर उदासीनता नहीं, मर नहीं जाए तो कब तक जिंदा रहेंगे? कंडीशन तो अधिकारी ही फैलाए हुए हैं यहाँ के। अब इनके पास में अगर 20,000 रुपए देने को होते तो ये अब तक दे देते। साथ आवास मिल जाता। ठीक, अब ये बेचारे जिनके तन पे चप्पल कपड़े नहीं हैं, ये हैं, इनके पास में कुछ नहीं है। अरे कम से कम इनको देखो यार, हैं? चलो, अब ज्यादा कह रही हैं। अरे एक बात और कहना चाहेंगे, मैं कुतुबपुर की, यहाँ से तो उम्मीद खत्म हो गई है, यहाँ से उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि डीएम साहब से बढ़कर तो कोई अधिकारी है नहीं जिले में। जब डीएम साहब ने नहीं सुना तो कौन सुनेगा? अब कोई नहीं सुनेगा, है ना? अब कोई नहीं सुनेगा। तो इनको हम मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जाएंगे। बिल्कुल लेकर चलो, हम लेकर जाएंगे, हम जाएंगे इनको लेकर। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे देश में जो नेता और अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, अगर इनके पास जो पैसा है, इनके पास जो पैसा जो छुपा हुआ है ब्लैक मनी का, 2 नंबर का, ये पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो हम लोग पाकिस्तान 4 बार खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये फर्रुखाबाद में इतना नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। बाहर लिखा हुआ सत्यमेव जयते, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अंदर डीएम साहब गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, गरीब बेचारा मर रहा है। चलिए, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। अब 1 मिनट सुको। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि पारुल भैया ने बोला है कि इनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं, चाहे भीख मांगनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अब ये देखेंगे कि आप जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग कितनी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।